एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पता है क्या बात करने वाले हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लाइफ में कितना जरूरी होता है ना। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते ही रहते हैं बातचीत करते समय। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन फ्रेजेस को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं या फिर कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा फ्रेज बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अगर आपको ऑलरेडी पता था तो मैं आपको फ्रेज बता दूं उसका मीनिंग, तो तब अपने आपको 1 पॉइंट दे दीजिएगा। हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने कभी देखा है कि हम लोग जब भी अगर हमें कोई टॉपिक है बात करने का नहीं मिलता है तो हमारा फेवरेट टॉपिक क्या होता है? हमारा टॉपिक होता है वेदर, या तो हम क्या कहते हैं, आजकल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब पूरा बारिश का मौसम निकल गया बट बारिश ही नहीं हुई है। बट कभी कभी हम क्या कहते हैं, जब बारिश होती है तो आजकल तो इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब दिन भर बारिश ही होती रहती है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो वो जो मूसलाधार बारिश होती है उसे क्या कह सकते हैं पता है आपको? मैं बताऊं, कह सकते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब सुनने में ऐसे लगता है कि कैट्स एंड डॉग्स कैसे, मतलब बारिश के साथ, फनी है थोड़ा सा, बट जब भी कोई मूसलाधार बारिश होती है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट अटेंड द सेरेमनी yesterday because it was raining cats and dogs in my area. फाइन। अब जो सेकंड है ना, उसके लिए पता है बात क्या है? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमें जो नींद है ना वो बहुत ही अच्छे से एकदम प्यारे सी नींद आ जाए, क्योंकि अगर हमारी अच्छी नींद होगी तो हमारी मॉर्निंग जो है अगले दिन वो और उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। बट क्या होता है ना, ये मोबाइल होता है ना, वो सोने ही नहीं देता है हमें। वो हमारा फ्रेंड भी है, वो हमारा दुश्मन भी है, हमें सोने नहीं देता है। तो आज तो है ना, मैंने मतलब सोच ही लिया है कि मैं क्या करूंगी, मैं मोबाइल को एकदम दूर रख दूंगी और फिर मैं सोऊंगी। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे कहना है, मुझे बहुत अच्छे से सोना है, तो मैं उसे कैसे कह सकती हूँ? मैं उसे कह सकती हूँ कि आई वांट स्लीप लाइक अ बेबी। क्योंकि जो बेबी, आपने कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? वो लोग कितने शांति से सोते हैं, मतलब ना कोई टेंशन ना कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। उनको देख के ऐसे लगता है जब वो सोते हैं कि कितना पीसफुली सो रहे हैं। तो हम भी ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने पूछा है कि हाउ डिड यू स्लेप लास्ट नाइट, तो आप कह सकते हैं कि आई स्लेप लाइक अ बेबी। ठीक है, क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो आप इसके लिए अपना कोई पॉइंट जो है वो दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, आप मुझे एक बात बताइए ना प्लीज, क्या कोई लोहा जो है वो खा सकता है? नहीं खा सकता है। ऐसे कैसे नहीं खा सकता? वो आपने कहावत नहीं सुनी है क्या? वो बोलते हैं ना, लोहे के चने चबाना। तो फिर वो क्यों बोलते हैं? अच्छा, उसका मतलब कुछ और होता है? उसका मतलब चने खाना नहीं होता है? अच्छा, तो उसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई बहुत ही मतलब बड़ी समस्या आ गई है ना, या फिर अगर हम किसी पर्सन को समझाना कि उसे समझना बहुत मुश्किल होता है तो क्या कहते हैं? लोहे के चने चबाना, है ना। तो आपको पता है कि आप इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आप इसे ये भी कह सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कह सकते हैं दैट द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर वाज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, या फिर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टू अंडरस्टैंड निखिल इज हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट जो है वो 2-3 फ्रेजेस जो बताने वाली हूँ, वो क्या है ना, वो खाने से रिलेटेड है। और क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम इंडियंस का क्या है ना, हमारी कोई भी बात जो है वो खाने की बात के बिना खत्म नहीं होती है। मतलब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम सोचते हैं हम ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लंच में क्या लेंगे, और हम लंच करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्नैक्स में या डिनर में क्या लेंगे। तो हम खाने की बात तो है वो दिन में 2-3 बार कर ही लेते हैं। इसलिए मैं आपको खाने से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस बताने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। जब हमें कोई इनवाइट करते हैं अपने घर पे लाइक खाने के लिए, अब अगर आपके जो होस्ट है उनका कोई एक ऐसा डिश था जो उन्होंने एक ही बार सर्व करना है, ठीक है, तो फिर मैनर्स तो क्या कहते हैं कि हमें दोबारा नहीं मांगना चाहिए, है ना। बट ज़ुबान तो चटोरी है हमारी, आई एम सॉरी। तो फिर क्या होता है, फिर हम मासूम सी शक्ल बना के क्या बोलते हैं, मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे दोबारा दे सकते हैं प्लीज, ऐसा बोलते हैं ना। बट आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यू कुड हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ, और फिर जो भी आपको चाहिए, जैसे कि कुड हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम और रसगुल्ला
और एनीथिंग, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है। देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। क्या कुछ अनदर हेल्पिंग ऑफ बिरयानी, अच्छा लग रहा है ना? आप ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, हमारे पेट पे से आवाजें आती है ना, आती है, मुझे पता है सबके आती है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हमारे पेट में तो ना चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, तो फिर पेट में से आवाजें आने लग जाती है, तो हम कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। तब उसे और क्या कह सकते हैं? आप उसे कह सकते हैं दैट माई स्टमक इज ग्राउलिंग। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं शी इज सो हंग्री, हर स्टमक वुड नॉट स्टॉप ग्राउलिंग। मतलब उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, उसके पेट से आवाज आना बंद नहीं होगी। ठीक है, वैसे आपको इतना भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है ना, देखिए अभी तो कोरोना है तो हम लोग वैसे ही बाहर का नहीं खा रहे, पर जब नहीं था और फिर चाहे हम मार्केट गए तो हमने कितना भी सोचा हो कि बाजार का तो कुछ नहीं खाएंगे, बट जब वो सामने पानी पूरी और सैंडविच और समोसा दिखता है तो हम नहीं रोक पाते ना अपने आप को, और फिर हम क्या कहते हैं, चलो कुछ थोड़ा खा लेते हैं, मुझे भूख लग रही है, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर कई बार क्या होता है, काम करते समय मतलब बहुत टाइम हो गया है काम करते करते, तो भूख लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, चलो कुछ खाते हैं, है ना, या फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। या फिर अगर आप ना कुछ टिफिन विफिन ले गए और आपको शेयर करना है, तो आप क्या कहेंगे, चलो सब खाते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, चलो खाते हैं या फिर चलो खाने चलते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। फॉर एग्जाम्पल, हे आई एम स्टार्विंग, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। मतलब मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। आप इनको ट्राई करके इनको बोल के देखिएगा, बड़े अच्छा लगता है बोलने में। दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप कहेंगे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे होता है ना टेलीसोप्स पे, और जब से वो फेमस हुआ है रेस्टोरेंट में कौन था, तब से तो होता ही है ना, मतलब टेलीसोप्स पे तो ऐसे बोलते हैं ना, मेरे सामने से चले जा। तो ऐसा अगर टेलीसोप्स पे भी होता है, और ऐसा कई बार रियल लाइफ में भी हो जाता है ना, कि लाइक अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है, तो कहते हैं ना आप भी यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है ना। तो आप इस क्या कह सकते हैं, बताइए, बता दो प्लीज। नहीं, मैं बता दूं क्या? ठीक है, आप इसे कह सकते हैं बज ऑफ। आप क्या कह सकते हैं, बज ऑफ, मतलब प्लीज यहाँ से जाइए, अभी आप चलते बनिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई डोंट वांट टू डू एनी कन्वर्सेशन विथ यू, प्लीज बज ऑफ। मतलब मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना, वो तो ऐसे मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कई बार ऐसा होता है कोई हमें कॉल करता है, अब उस टाइम क्या वो उसने बहुत टाइम बाद कॉल किया है, तो उससे तो बहुत लंबी बात करनी है, या फिर जिस समय उसने कॉल किया है उसमें बात नहीं कर सकते, हमें कोई काम है, हमें नींद आ रही है, कोई भी रीजन है। अब क्या हो रहा है ना, अगर फ्रेंड है तो आप बोल दो कि चल चल रहा, कभी बाद में बात करते हैं। बट अगर लाइक कोई ऐसा लाइक फॉर्मल है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है, तो फिर आप कैसे उसे बोले कि बाद में बात करें? तो आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, इज इट गुड टू गो। आप क्या कह सकते हैं, इज इट गुड टू गो। इसका मतलब क्या होता है कि क्या अभी हम चले, मतलब हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इट्स बीन एन आवर वी आर टॉकिंग, इज इट नाउ गुड टू गो, वी विल कनेक्ट लेटर और वी विल कंटिन्यू टुमारो। आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा। लाइफ पे ना आप कभी भी देखना कि जब भी आपका खुद का लाइक अगर आपका खुद का एक अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, या फिर अगर आपको अपना ड्रीम जॉब प्रोफेशन या कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, तो आप उस पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, एकदम कड़ी मेहनत, वो जो कहते हैं ना जी जान लगा देना। तो इस जी जान लगा देने को क्या कहते हैं, बताइए आप मुझे। आप बताएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, बता दीजिए। इससे है ना ऐसा कहा जाता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। क्या कहा जाता है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कह सकते, पेरेंट जो है वो कह रहे हैं कि राहुल इज हैविंग एग्जाम्स दिस मंथ एंड फॉर दैट ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब राहुल का इस मंथ एग्जाम है एंड इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, एकदम जी जान लगा रहा है। ठीक, बचपन में ना ये तो हम सभी के साथ हुआ है कि मतलब जब भी भाई बहनों की लड़ाई हुई है, तो जो मम्मी के पास मतलब पहले होते हुए गया, मतलब मान लो कि सामने वाले नहीं किया क्योंकि हम तो रो रहे हैं, है ना, तो छोटे वाले भाई बहन तो वैसे ही चले जाते हैं। फिर डांट क्या होती है, बड़े वाले को ही पड़ती है, फिर हम भी साथ में डांटने लगते हैं रोते हुए कि हाँ इसने ऐसे किया वैसे किया। तो बड़े भैया क्या बोलते हैं, हाँ एक तो मतलब इसने गलती किया
और ऊपर से क्या हो रहा है कि मुझे ही डांट रहा है, तो क्या कहेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आप इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। क्या कह सकते हैं, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू ब्लेम मी लाइक दैट, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। मतलब आप मुझे इस चीज के लिए कैसे ब्लेम कर सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने घोड़े को हंसते हुए देखा है, हॉर्स को? वो लाफ करेगा, अगर हंसेगा तो कैसे लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, अजीब से ही लगेगा। ऐसी पता है जो सरकास्टिक हंसी होती है ना, वो भी किसी को अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको किसी पर्सन ने कोई सजेशन दिया है, कोई आइडिया दिया है, आपको अच्छा नहीं लगा है, तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता ये सजेशन इतना वर्कआउट करेगा, या फिर हम कोई दूसरा आइडिया सोचें, ऐसे बोल सकते हैं। बट कुछ लोगों की तो आदत होती है ना दूसरे की हंसी उड़ाने की, तो वो सरकास्टिकली ऐसे हंसते हैं। ठीक है, बट हम तो ऐसे नहीं है, बट हम सिर्फ लोगों का बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो सरकास्टिक हंसी होती है ना, इससे क्या कहा जाता है, इससे कहा जाता है हॉर्स लाफ। क्या कहा जाता है, हॉर्स लाफ। क्योंकि ना तो सरकास्टिक हंसी किसी को अच्छी लगती है, ना वो हॉर्स लाफ किसी को अच्छा लगता है। ठीक है, इससे जुड़े दो और है, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। पहला ये है कि आपने कभी कभी ऐसे हमारे साथ हो जाता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, बट सामने वाले ने कुछ और समझ लिया है। मतलब हमारा वो कहने का बिल्कुल अभिप्राय नहीं था, बट उसने समझ लिया है। अब क्या करें, ऐसे जरूरी नहीं कि आप उसके पीछे डंडा लेके दौड़ो। आप उससे इतना कह सकते हैं दैट यू माइट बी मिस्टेकन। आप क्या कह सकते हैं, दैट यू माइट बी मिस्टेकन। मतलब आप शायद गलत समझ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे। ठीक है। सेकंड, कभी कभी ये होता है कि आपको किसी का कोई बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया किसी चीज पे, या फिर रिएक्ट ही नहीं किया, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपने क्लाइंट को मेल भेजा पेमेंट के लिए। अब अगर पेमेंट अभी नहीं भी करना है तो क्लाइंट ने रिवर्ट तो करना चाहिए ना, कि अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, या जो भी है। अब क्लाइंट ने तो रिवर्ट नहीं किया, आपके 3-4 मेल हो गए। अब जब आपको पर्सन में मिलता है तो आपको क्लाइंट को बोलना तो है कि आपने हमें मेल का रिवर्ट नहीं किया, वरना उनको एहसास कैसे होगा उनकी गलती का। बट हम इससे गुस्सा होके बोले ये तो जरूरी नहीं है ना, तो हम उस जगह उन्हें क्या कह सकते हैं कि वी डोंट अप्रिशिएट योर बिहेवियर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कह दीजिए कि वी डोंट अप्रिशिएट दिस बिहेवियर, बट वी होप एंड वी बिलीव दैट यू वोंट रिपीट दिस इन फ्यूचर। मतलब आपके इस व्यवहार की हमने सराहना नहीं किया, बट हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि अगली बार ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपकी बात भी कह ली जाएगी और क्लाइंट को बुरा भी नहीं लगेगा। हेलो हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है, पर थोड़ी कट कट के आ रही है, ठीक से बोलिए, थोड़ा सा बाहर आके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो। ऐसे होता है ना कई बार कि हम लोग जब बात करते हैं तो आवाज तो सामने वाले की आती है, बट बहुत कट कट के आती है, तो हम क्या कहते हैं, आवाज आपकी ठीक से प्रॉपर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है ना। तो ये जो कट कट है, इससे आप और क्या बोल सकते हैं, मैं बताऊं क्या बोल सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो दैट आई कैन हियर यू बट इन बिट्स एंड पीसेस। मतलब मैं आपको सुन तो सकता हूँ, बट वो आवाज आपकी कट कट के आ रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि आई कैन हियर यू बट इट्स ऑन एंड ऑफ। मतलब आपकी आवाज आ रही जा रही है। ये बोल के देखिएगा, बड़े अच्छा लगता है कि आपको पता था। अगर पता था तो अपने आपको एक पॉइंट जरूर दीजिएगा। चलो नाउ मूविंग ऑन। आपने देखा ना स्कूल टाइम में जब हम लोग छोटे थे, ऐसा हमेशा होता था कि जब भी या तो हमसे अगर कोई गलती हो गई है, या फिर अगर हमें कुछ चाहिए, तो पापा से बोलने के पहले हम क्या करते थे, हम मम्मी को मक्खन लगाते थे, ताकि जब हम पापा से वो बात बोले तो मम्मी जो है वो हमको फेवर करे, है ना। और फिर मम्मी से भी वो बात हम डायरेक्टली नहीं बोलते थे, हम कैसे घुमा घुमा के बोलते थे ना, वो ऐसा हो गया था तो मैंने तो इसीलिए ऐसा किया, तो क्या आप ऐसा करेंगे, ऐसे घुमा के बोलते थे। बट फिर अभी तो सब जानती है, तो मम्मी क्या कहती थी, ये इधर उधर की बातें मत करो, जल्दी से बोलो क्या काम है, मतलब क्या बात है, ऐसे बोलती है ना। तो वो जो कहते हैं ना, इधर उधर की बातें मत करो, डायरेक्टली बोलो कि बोलना क्या है। उससे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। मतलब इधर उधर की बातें मत कीजिए। वैसे तो बुश मतलब झाड़ी होता है, बट यहाँ उसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ इसका मतलब यही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, जस्ट से व्हाट यू वांट टू से। आपने ये फ्रेज सुना है, कौन सा, मैं बता, पिंपल अपॉन एन अल्सर। आप बोलोगे पिंपल, नो नो नो, इट्स नॉट दैट पिंपल व्हिच आई गॉट हियर। अगर आपने ये नहीं भी सुना ना, पर आपने ये तो जरूर सुन रखा होगा, क्या कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
है ना, ये तो सुना है ना, हाँ मोस्ट ऑफन सुना ही होगा। मतलब क्या, एक तो करेला वैसे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, और ऊपर से अगर नीम चढ़ा मतलब नीम भी कड़वी है तो कोई कैसे खाएगा। तो वैसे क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति में ऑलरेडी बहुत सारे दोष है, और मतलब एक दोष तो पहले से था, अब एक और आके जुड़ गया। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले तो वो सिर्फ स्मोक करता था, सिर्फ नहीं आई मीन पहले तो वो स्मोक करता था, अब वो ड्रिंक भी करने लग गया है। मतलब एक तो पहले से ही ऐसे काम करता था, अब एक और गलत काम करने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से he is already arrogant and now he started fighting on every little thing. That's what called as an pimple upon an ulcer. ठीक है, मतलब कि वो एरोगेंट जो है वो तो पहले ही था, हर बात में अक्खर तो पहले ही था, अब वो हर छोटी छोटी बात में लड़ने भी लग गया है। बोले इससे ही तो कहा जाता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आपने वो एड देखी है, कि एड आती है थी नैरो लेके एशियन पेंट की आती है, उसमें एक अंकल जो रहते हैं वो अपने सामने वाले जो नेबर है उन्हें कैसे बोलते हैं, ए मकीजा मेरे घर में क्या ताकाझाकी कर रहा है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो वो तो क्या, उनके जो नेबर थे वो दूरबीन से देख रहे थे, बट कुछ नेबर्स तो ऐसे होते ना, उनकी आंखें इतनी तेज होती है। हमारी कॉलोनी में ही एक शर्मा आंटी, इतनी तेज आंखें है, मतलब उनसे तो कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उनकी आंखें बहुत तेज है। तो जिनकी आंखें बहुत तेज होती है उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ईगल्स आई। क्या कहते हैं, ईगल्स आई, मतलब नजरें जो है एकदम तेज निगाह वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ईगल्स आई, ठीक है। अब जो आज का लास्ट फ्रेज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस बात से रिलेटेड है कि देखिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं होती है, बट कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है, इतनी देर से समझा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज तो ना आपके कल घास चरने गई है, कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, मुझे पता है। तो फिर क्या, आप बताओ, आप इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हो, बता दो, नहीं फिर मैं बता दूं, इससे ना ऐसे कह सकते हैं that your senses has taken leave today। क्या कह सकते हैं, that your senses has taken leave today। For example, आप कह दो कि like why not understanding such a simple thing, is your senses has taken leave today। मतलब आपको इतना इजी बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या जबकि आपका घास चरने के लिए गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आज के हमारे टोटल फ्रेजेस थे खत्म होता है। चलिए बताइए आपका स्कोर कितना हुआ है, काउंट किया आपने। देखिए स्कोर चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको लाइक एनालाइज करने के लिए बोल दिया था, बट मैं सच बताऊं इम्पोर्टेंट ये है कि हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम क्या, हम तो लर्नर है, लर्नर थ्रू आउट द लाइफ, हमें तो नई नई चीजें सीखने का समझने का अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसी बात है कि अब अगर आप और ज्यादा नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो मैं इस तरह से और नई वीडियो बनाती रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर है, ठीक है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप अपना बहुत बहुत अभी अच्छे से ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, एंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।